हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की न्यू क्लास में। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है बच्चों? आइसोमेरिज्म वो होता है जब भी कोई कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट उसके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या है आइसोमेरिज्म? इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकर व्हेन हैव कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। उनका क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट उसके एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? डिफरेंट हो जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और उसका जो फिनोमेना होता है उसे क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ठीक है, इसके टू मेजर कैटेगरी होती है। फर्स्ट क्या होती है? स्ट्रक्चरल बोल लो या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोल लो, और सेकेंड क्या होती है? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफर इन द कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड आयन। मतलब क्या होता है इसका कि हमारे पास जो लिगेंड्स और आयन्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है? हमारे पास डिफरेंट होती है, डिफर करती है। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्योंकि अरेंजमेंट होगी हमारे पास लिगेंड आयन की, वो चेंज होगी तभी तो हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, इसके 4 टाइप होते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या होता है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है फर्स्ट उसके बारे में देखते हैं। वो क्या होता है हमारा कि हमारे पास लिगेंड में कोई आयन प्रेजेंट है और बाहर काउंटर आयन में कोई भी आयन प्रेजेंट है, वो दोनों आयन्स आपस में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अकर व्हेन ए लिगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्सचेंज विद द काउंटर आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब क्या है हमारे पास कि जब भी कोई लिगेंड है हमारे पास इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो एक्सचेंज करेगा काउंटर आयन के साथ आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो क्या बना देगा? आयोनाइजेशन आइसोमर्स बना देगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है आपके पास। वो क्या है? पेंटा अमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट सल्फेट और पेंटा अमीन सल्फेटो ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ब्रोमीन और जो सल्फेट है ये दोनों अंदर बाहर है। ब्रोमीन अंदर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सल्फेट बाहर काउंटर आयन की तरह है। तो क्या है? सल्फेट अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएगा और ब्रोमाइड क्या है आपका? बाहर चला जाएगा उसमें। तो ये किसके एग्जांपल है बच्चों? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इनके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेटेड आयन एंड द काउंटर आयन। इन दोनों में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? सोलवेट हाइड्रेट, सोलवेट बोल लो जी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल लो। ठीक है, दिस अकर व्हेन सोलवेंट मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि कब होगा? जब कभी भी आपके पास सोलवेंट मोलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी प्रेजेंट होगा और बाहर भी प्रेजेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रेट वाटर जो है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाइड्रेट आइसोमर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये दे रखा है CrCl3 की होल डॉट 6H2O। ये आपके 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी आपकी? हमने इसी को ही फॉर्म बना के लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना के लिखा है। Cr क्रोमियम H6H2O था तो H2O की होल 6 आ गया और Cl3 के आगे बाहर आ गए। इसके अंदर क्या है आपके 3AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी हम इसके रिएक्शन किसके साथ करेंगे? AgNO3 के साथ करेंगे तो 3AgCl मॉलिक्यूल के इसके प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। मैंने 3 क्यों लिखा? क्योंकि बाहर 3 है। काउंटर आयन जितने भी होंगे, जितने भी Cl होंगे हमारे, उतने के उतने सारे क्या बन जाएंगे आपके? कोई भी हेलाइड लगा लो, ब्रोमाइड लगा लो, क्लोराइड लगा लो, आयोडाइड, कुछ भी लगा लो, अगर बाहर जितने भी काउंटर आयन प्रेजेंट हो वो सारे के सारे क्या है? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? वॉयलेट कलर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है आपकी? सेकेंड कंडीशन है आपकी कि जब वो ग्रीन कलर का होगा तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम और क्या होगा? क्लोराइड। ठीक है, फॉर वाटर मोलिक्यूल आर कोऑर्डिनेटेड। अगर वाटर मोलिक्यूल आपके कोऑर्डिनेटेड है, 2 आर कोऑर्डिनेटेड एंड 1 इज आउटसाइड। 2 क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेटेड है एंड 1 इज आउटसाइड। एक क्या है हमारे पास? बाहर है। देखो Cl आपको 2 अंदर दिख रहे हैं और एक क्या दिख रहा है? बाहर दिख रहा है। और जो बाहर है वही क्या होगा? AgCl की फॉर्म में क्या है? प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, PPT बना देगा। उसके बाद क्या है आपका? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है हमारा? नाम से पता लग रहा है लिंक बना रहा हूँ, लिंकेज। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो
दो डोनर एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनेट करता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे आपके पास है पेंटा अमीन नाइट्रेटो एन नाइट्रेटो और कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें कोबाल्ट जो है ना वो किससे जुड़ा है बच्चों, आपको एन से जोड़ा है, ठीक है। और इसमें क्या है, कोबाल्ट आपका किससे जुड़ा है, ONO से जुड़ा है, ठीक है। तो NO जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। ये जो है दो डिफरेंट डोनर एटम इसमें प्रेजेंट है, लेकिन वन सिर्फ एक से लिंक कर सकता है, इसे क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो आता है वो क्या है आपका, ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म की, लिगेंड सेम होंगे लेकिन डोनर एटम क्या होंगे, अलग होंगे। लिंक थ्रू डिफरेंट एटम, नाम से पता चल रहा है लिंक थ्रू डिफरेंट एटम, उसे क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चों, अकर व्हेन बोथ द कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों के दोनों जब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। मीन्स तो कॉम्प्लेक्स आयन है और उनके अंदर क्या लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास, तो वही क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे हेक्सा अमीन कोबाल्ट और हेक्सा साइनाइडो क्रोमियम क्रोमेट, ठीक है। क्योंकि एक हमारे पास कैटायन है, एक क्या है हमारे पास एनायन है। ये वाला फर्स्ट आपके पास कैटायन है, सेकंड एनायन है, तो सेकंड वाले का क्रोमेट नाम होगा, फर्स्ट वाले का कोबाल्ट नाम होगा सिंबल, ठीक है। तो इसमें आयंस का एक्सचेंज किया, लिगेंड्स का एक्सचेंज किया, तो क्या आया, क्रोमियम के साथ CN जुड़ गया और इसके साथ NH3 जुड़ गया, तो क्या आएगा इसमें, Cr NH3 की होल 6 और कोबाल्ट CN की होल 6। आई होप से आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसकी ट्रिक आप अपने आप से बना लोगे। क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स आयन, दो कॉम्प्लेक्स आयन आपको दे रखे हैं, उनके बीच में लिगेंड का जो एक्सचेंज होता है वही क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से होता है बच्चों, जिनके पास कनेक्टिविटी सेम हो बट एटम्स और लिगेंड जो है उनकी डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दोनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिनमें स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो लिगेंड की अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की चारों ओर लिगेंड की पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो, उसी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। आपके पास इसमें दो डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स होंगी, एक क्या सिस्ट्रांस, एक क्या है फेस और मर, ठीक है। जो सिस्ट्रांस आइसोमर है वो क्या है आपकी, कॉमन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये किस में कॉमन होती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में, दोनों शेप्स में ये क्या होती है, कॉमन होती है। स्क्वायर प्लेनर जो है वही आपका एग्जांपल दे रखा है, डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। तो इसको हम कैसे सिस और ट्रांस के अंदर लिखते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि सिस और ट्रांस फॉर्म्स कैसे होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम है, यहाँ पे क्या है, अमोनिया, यहाँ पे एक और अमोनिया, यहाँ पे एक Cl और दूसरा Cl, ठीक है। इन्होंने बोला जो दो लिगेंड्स हैं, जैसे Cl मान लो, NH3 मान लो, दोनों क्या है आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे और दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना डिग्री एंगल हो, 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, दो लिगेंड्स जो होंगे वो अपोजिट होंगे, क्या होंगे, दो लिगेंड अपोजिट। ये अपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया ना क्या होता है। दूसरा जो है वो क्या, प्लेटिनम है आपके पास, और क्या है, NH3 Cl ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों जो सेम है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। दो डिफरेंट एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ये सेकेंड वाला क्या है, ट्रांस, और ये वाला क्या है, सिस, ठीक है। ये है सिस और ये क्या है, ट्रांस। क्लियर है बच्चों, इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हो कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। मैं रेज कर रही हूँ, आप नोट कर लो इसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है बेटा, इसकी भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं बच्चों,
इट हैज़ टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से हैं? एक तो सिस फॉर्म है, एक कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म है। और एक के बीच में सिस के पास 90 डिग्री एंगल है और ट्रांस के पास कितना है? 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, ऐसे ही फेशियल आइसोमर है। फेशियल आइसोमेरिज्म आपके किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में देखे जाते हैं? जैसे आपका CO NH3 की होल 3 Cl3, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में आपका क्या देखा जाता है? फेशियल आइसोमेरिज्म देखा जाता है, जिसमें एक फेस बन रहा हो और सबके उनके बीच में कितना एंगल हो? 90 डिग्री। और एक क्या होगा आपका? सेम यही है, इसी को बनाकर मैं दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको। CO NH3 NH3 NH3, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में जो फेस है ये बेटा एक ट्रायंगल टाइप में बना रहा है आपका। ठीक है, आपको ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो इसे, तो ट्रायंगल टाइप बना रहे हो और इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है आपको यहाँ तक? आई होप से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फेशियल, क्योंकि ये फेस बना रहा है। ये NH3 और ये Cl ऊपर नीचे है बेटा, तो ये देखोगे आप, ये तो ये दोनों प्लेनर में NH3 ये ऊपर है, तो ये ऊपर से एक क्या बना रहा है? प्लेन बना रहा है आपका। ठीक है, आगे देखो, ऐसे मेरिडियनल आइसोमर होगा। मेरिडियनल आइसोमर में क्या होगा? कोबाल्ट NH3 Cl NH3 Cl, ये क्या है? मेर आइसोमर। क्या है? मेरिडियनल आइसोमर। क्लियर है आपको? यहाँ तक समझ आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। इसमें क्या होता है बेटा? 3 आइडेंटिकल लिगेंड होते हैं और जिसमें 2 90 डिग्री पर होते हैं। ये कितना 90 डिग्री पर है हमारा, और ये कितना है? 180 डिग्री पर है। अगर आप देखो तो इन दोनों को ये कितना है बच्चों? 180 डिग्री पर। और फेशियल में तीनों जो थे वो क्या थे? आपस में 90 डिग्री पर थे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, और ये क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है, कभी भी एक दूसरे पर सिर्फ सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो दोनों मिरर इमेज बनाएंगी बट आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेगी। जैसे आपने दोनों हैंड्स देखे हैं ना, हैंड्स की जब आप इमेज बनाते हो तो हैंड्स कभी भी आपस में सुपर इम्पोज नहीं करते। जैसे ये क्या है? ये तो आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन जब आप हैंड बनाते हो तो वो हैंड क्या होता है? कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करता है। ऐसे आप बना लोगे, सॉरी सही से नहीं बन रहे हैं, लेकिन जब आप बनाओगे तो ये क्या है? कभी भी आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, सही से बना लेना, सही से नहीं बना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जब नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? एक तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे D बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, और एक करेगा डेक्स्ट्रो, और एक करेगा लीवो। ठीक है, ये आ जाएगा। ये दोनों क्या है बच्चों? आपस में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसके भी कितने? 2 आइसोमर है हमारे पास, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको D और L करके याद रख लेना, D और L। ठीक है, राइट साइड जब कर रहा है तो D, लेफ्ट साइड जब कर रहे हैं तो L। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे? ये देखो, CO ये है, EN ऐसे जोड़ेंगे। ये बाइडेंटेट लिगेंड आपका क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड। और जब भी आप इसका ऐसे बनाओगे मिरर इमेज, तो वो कैसे बनेगा बच्चों? EN EN। ठीक है, और यहाँ पर EN, ये क्या बन जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों क्या है? आपस में मिरर इमेजेस बनाते हैं, लेकिन जब आप इसको इसके ऊपर रख के देखो क्या करेंगे? ये सुपर इम्पोज कभी भी नहीं करेंगे। तो ये क्या होंगे? हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है COEN की होल 2 और Cl2। ठीक है,
COEN की होल 2, इसको जब आप बना के देखोगे COCl, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल ही है बच्चों सारे, तो मतलब 4 तो ये आएंगे 1 2 3 4 और 2 आपके ऊपर और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या बनाएगा बच्चों, EN, ठीक है, ये बना देगा। ऐसे ही सिमिलर ये क्या हो गया, सिस हो गया। ये कि ये दोनों सेम कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस क्या है, अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों CL क्या हो जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। अपोजिट कैसे, COCl ऐसे आ जाएंगे। ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म बन गई। कैसे बन गई, ट्रांस, जो सेम है उनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कैसे फॉर्म बन गई, ये ट्रांस बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, दिस कॉम्प्लेक्स कैन शो बोथ, ये इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। ज्योमेट्रिकल बता दिया मैंने, सिस और ट्रांस, और ऑप्टिकल ये बता दिया। कोई भी आप एक कॉम्प्लेक्स उठाओगे तो उसकी क्या है, जैसे ये वाला सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सिस फॉर्म कैसे बनाई थी आपने, COCl ऐसे ही तो बनाई थी। इसकी मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो वो इजीली बन रही है आपकी, ठीक है। CL इस टाइप से मिरर इमेज आपकी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे EN, ठीक है, इस टाइप से मिरर इमेज बन रही है। तो ये क्या, सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव था, क्योंकि उसमें क्या है, प्लेन पास हो रहा था आपका। जहाँ से भी प्लेन पास हो जाता है वो कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। उसमें एक सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया। जैसे अभी हम बना के दिखाऊँ, उसको नोट कर लो बच्चों। नहीं समझ आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो, बता देना मैम हमें ये समझ नहीं आया, ठीक है। देखो जो वो बनाया था ट्रांस, वो कैसे था, ऐसे ही तो था, ठीक है। तो इसमें आपका इस टाइप से प्लेन पास हो रहा था यहाँ से। ये दोनों क्या है, आपस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहे थे इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या है, ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, ठीक है। आई होप से आपको यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड एक्सिबिट लिंकेज आइसोमर, कौन से कंपाउंड में लिंकेज आइसोमर है। तो बच्चों जैसे ही लिंकेज आइसोमर माइंड में आया तो लिंक कर दो। लिंक क्या होता है, जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वही तो लिंकेज आइसोमर बनाते हैं। तो इनमें ढूंढ लो कहाँ एम्बिडेंटेड है। इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सेकंड आ गया, क्योंकि इसमें नाइट्रेटो आ रहा है। क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आराम से इनको कर लोगे बड़े प्यार से, ठीक है। एग्जामिनर प्यार से देगा तो आप भी बड़े प्यार से कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ CuNH3 की होल 4 Cl2 पॉजिटिव। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने, बता सकते हो आराम से। कैसे बताओगे, हो देखो CuNH3 की होल 4 Cl2 पॉजिटिव। देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, CuNH3 की होल 4 Cl2 है ना, एक बार Cl ऐसे बना दो, NH3 की होल 4 NH3 और NH3। ये क्या हो गया बच्चों, सिस आइसोमर हो गया हमारा। क्या हो गया, सिस। और दूसरा क्या है, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा, COCl NH3 और NH3। क्लियर है, ये क्या बन गया आपका ट्रांस, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट 180 डिग्री पर प्रेजेंट है। ये क्या बन गया आपका, ट्रांस आइसोमर बन गया, ठीक है। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट है बच्चों, 2 आइसोमर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वाले का, कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें, 2, ठीक है। उसके बाद है आपका जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, विच कॉम्प्लेक्स शो फेस एंड मर आइसोमर, कौन सा फेशियल और मेरिडियनल शो करता है। देखो Ma2B4 है, ये टेट्राहेड्रल हो गया। ये नहीं कर सकता क्योंकि फेशियल में हमने देखा था कि 3 लिगेंड जो हैं वो सेम थे, ठीक है। क्या थे, सेम थे, और वो कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, ठीक है। तो कौन सा 3 वाला देख लो, Ma3B3 एक ही ऑप्शन है। क्लियर है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपका। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। जो पेयर है सिस प्लेटिनम NH3 की होल 2 Cl2
और ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स से रखा है, इसमें बताना है कि ये कौन सा होगा। सिंपल सा है, सिस और ट्रांस दो है ना हमारे पास, तो किस टाइप का होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। किस टाइप का होगा, एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है लिंकेज। लिंकेज हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी आपको इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि सेम ही कंपाउंड है। डिफरेंट होनी चाहिए था, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए थे हमारे पास, बट वो तो है नहीं हमारे पास। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आई होप से आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा बच्चों। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, देखो ये जो मैं रोज़ करवा रही हूँ इसे डेली का डेली अपना नोट्स में नोट डाउन कर लो, इसकी प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब पेपर में बैठ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन छूट जाए। आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करके आओगे और अपना सिलेक्शन लोगे। ठीक है, मेरा और आपका अगर आप मिलकर के सपोर्ट करते हैं तो मेरा यही टारगेट है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट्स कवर करें और उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐसे क्रिस्टल क्लियर कर लें कि हम कभी उन कंसेप्ट को ना भूलें। हमेशा जब भी हमें ज़रूरत पड़े उन कंसेप्ट को हम अप्लाई करें। ठीक है, आई होप से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।